हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना अवसर नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 से 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा बच्चों की जड़ मजबूत होगी। ठीक है। और इससे पिछली वीडियो में हम आपको काफी सारी संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के भाग, अनेक अनेक पिछली कक्षाओं में, पिछली जो है वीडियो में हम काफी सारी चीजें को डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि आपको पता चला। ठीक है। और जिसमें से हमने एक चीज और पढ़ाई थी, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कुछ चीज मैंने आपको बता दी है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में बता दिया। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के आगे यदि हम जीरो बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के भागों के बारे में हमने आप पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक, पूर्ण संख्या के भागों के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। कितने भागों क्या पूर्ण संख्या के भाग के बारे में आपको बता दिया। कितने भागों में बांटा जा सकता है, अगर बात करिए तो अनेक भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, अनेक भागों में। ठीक है जी, अनेक भागों को हम क्या करते हैं, बांट सकते हैं। जैसे कि बात करी जाए तो जैसे भैया अगर बता दें, जैसे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, ठीक, आदि संख्याओं के बारे में क्या कर सकते हैं, आदि संख्या में इनको हम बांट सकते हैं। पूर्ण यानी पूर्ण जो संख्या हमारी, इन पूर्ण संख्या को हम आदि भागों में बांट सकते हैं। ठीक, और आज जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो वही टॉपिक है आज हमारे पास क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, जो पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, आज जो हम टॉपिक आपको बताएंगे एकदम बेसिक से, वो यही है हमारे पास आज का, वे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हो गया पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, बिना देरी के। ठीक, चलिए अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, भैया पूर्ण वर्ग संख्या की परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा, ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या की परिभाषा की बात करें तो क्या हो सकती है भैया, हम कह देंगे क्या कि भैया जो संख्या, जो संख्या, जो संख्या किसी न किसी, जो संख्या किसी न किसी संख्या, संख्या की पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या होती है, होती है, वह संख्या, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, कहलाती है। जैसे अगर जैसे देखें तो क्या हो सकती है, जैसे अगर बात करी जाए तो जैसे भैया अगर हम बताते एक, एक हमारे क्या क्या है, जो एक है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, एक एक का ही वर्ग होता है। ठीक, अगला अगर हम देखें, जैसे अगले में देखें जैसे चार, चार क्या है, दो का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, चार क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, दो का, क्योंकि वह पूरा पूरा वर्ग है। ठीक, और उसके बाद अगर बात करी जाए नौ, नौ क्या है, तीन का वर्ग है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट आदि संख्या है। ठीक है, आदि बोले तो अनंत भी कह सकते हैं या फिर आदि भी कह सकते हैं। ठीक, आदि संख्या है। आदि संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, आदि संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक, यदि हम इसको दूसरी भाषा में देखें कि भैया पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, इसको हम इसी परिभाषा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो संख्या, जो संख्या किसी न किसी संख्या की पूरी पूरी वर्ग होती है। ठीक, या पूरा पूरा वर्ग हो, जो संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण यानी पूरा पूरा वर्ग हो। ठीक,
वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या भी कहलाती है। ठीक, वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या पूरा पूरा किसी न किसी के क्या हो, वर्ग हो, तो वो हमारी क्या करेंगे भैया, पूर्ण वर्ग संख्या कहला देंगे। ठीक, चलेगा। यदि इसकी और रोचक जानकारी के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए भैया इसमें बताओ सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो हमारे पास आ गई अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करी जाए, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है हमारे पास, वो होगी हमारे पास क्या, सबसे छोटी छोटी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भैया, वो हो जाएगी हमारे पास क्या, एक। ठीक, एक क्या हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक, चलेगा। अगर बात की जाए क्या, अगर हमसे कहा जाए भैया कि 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमसे कहा जाए ये जो 8 है क्या ये किसी जो है क्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसका अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो नहीं। ठीक, क्या करेंगे भाई, नहीं। क्यों नहीं है भाई, जो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम देखें इसका वर्ग करेंगे, अगर हम 8 का वर्ग निकालें तो वो किसी का भी पूरा पूरा वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, जो 8 है वो किसी भी संख्या का पूर्ण पूरा वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, पूर्ण पूर्ण वर्ग तो पूरा ही होता है। ठीक, तो पूरा किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए 8 है क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी का वर्ग है। ठीक, चलिए आगे बात करें, आगे अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, अगर ये आप इसको मिटा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा। चलते हैं आगे। अगला, अगर हम आगे की बात करें तो ये आगे क्या होगा, पूर्ण घन संख्या किससे कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है वो हम ले तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण घन संख्या किससे कहते हैं। ठीक, अगर हम पूर्ण घन संख्या की अगर बात करें तो यह किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा अगर हम दे लिखे तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें क्या होगी यह पूर्ण वर्ग की। ठीक, पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि जो संख्या जो संख्या किसी किसी न किसी किसी न किसी संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन पूर्ण घन जो संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन हो। ठीक, पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो ऐसी संख्या को, ठीक है, ऐसी संख्या को या फिर वह संख्या, ठीक है, हम लिख सकते क्या, ऐसी संख्या को, ऐसी संख्या ऐसी संख्या को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ठीक, क्या, जो संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन हो ऐसी संख्या को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे अगर जैसे की बात इसमें करा जाए, जैसे एक एक क्या भैया हमारे पास, एक हमारे पास पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक, ये जो एक हमारा ये क्या है, इस एक जो है हमारा एक पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक है, जो पहला है, क्यों है, क्यों अगर हम बात करें क्यों है तो भैया एक जो है एक अपने आप में कांस्टेंट होता है। ठीक, एक की गुणा आप एक में 1000 बार भी करेंगे तो भी उसका उत्तर में जो जवाब आएगा वो एक ही होगा। ठीक, अगर आप चाहें एक की गुणा आप कितनी बार करें भैया, मान लो एक की गुणा 5 बार करें, ठीक,
इस 1 की गुणा क्या करते हैं 5 बार करते हैं, तो भी इसका उत्तर 1 ही होगा। ठीक, जैसे अगर बात करी जाए कि भैया बराबर 1 1 गुणा 1 गुणा 1 1 और गुणा 1, इस तरीके से भी गए तो भी इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, इसलिए अगर हम देखें तो भैया जो 1 है एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक, चलिएगा आगे बात करी जाए, आगे क्या हो जाएगा 8, ठीक है 27 डॉट डॉट आदि, ठीक है आदि संख्या है। ये सभी संख्या क्या हमारे पास है पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये किसी न किसी संख्या की पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण घन संख्या है। जैसे 8 8 2 का घन हो गया, पूरा पूरा घन है भैया। ठीक है, 27 3 का घन हो गया। ठीक है, जो संख्या हमारी किसी न किसी संख्या के पूरा पूरा घन हो, ऐसी संख्या को हम क्या कह देते हैं भैया पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर हम आगे देखें, चलेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलेगा। अगर इसमें कुछ रोचक जानकारी बताई जाए तो क्या हो सकती है भैया, इसमें कहा जाएगा सबसे छोटी की बात करी जाए, यहाँ पर अगर क्या करेगा सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते उसको भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते उसको, थोड़ा सा मिस्टेक है। हम क्या कर सकते हैं भाई सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, ठीक ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिस्टेक है। ठीक है, क्या सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? ठीक, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, जो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या की वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, क्या होगी 1 हो जाएगी। ठीक, और जो 1 है वो हमारी क्या है एक जो पूर्ण वर्ग भी है, ठीक, और पूर्ण घन भी है। ठीक है, पूर्ण घन भी और पूर्ण वर्ग भी है। ठीक, यहाँ पर यानी कि एक सबसे छोटे पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग दोनों ही है हमारे पास ये। ठीक है जी, चलेगा। अगर यहाँ पर अगली बात करी जाए, अगर हम यहाँ पर अगला टॉपिक देखें सही ध्यान से, तो भैया यहाँ पर अगर हम देखें क्या 9, क्या 9 एक पूर्ण घन संख्या हो गई? तो इसका जो जवाब होगा जी नहीं। ठीक, जी नहीं। ठीक, जी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं भैया? क्योंकि 9 अगर हम देखें तो किसी भी संख्या का पूरा पूरा ये घन नहीं है। ठीक, किसी भी संख्या का पूरा पूरा घन नहीं है। ठीक, इसलिए 9 एक किसी का पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, अगर आपको लगता है कि यह है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन हमें तो इतना हम जानते हैं कि यह 9 एक किसी भी संख्या का पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक, जो 9 है केवल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, क्या है एक 9 एक केवल पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है जी, चलेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। यहाँ तक आज हमने आपको इतना बताया और आज की वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो कमेंट में बताना जरूर, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।